इज दैट आई अज्यूम जितना मेरा नॉलेज है, आप सब graduating students हो. You are either belong to first year, second year, third year of your graduation. Okay, am I right? Right? Yes. Okay. So you guys are preparing for civil service examination में मेरे पास आधा घंटा है because ये तो अभी ट्रेलर है, but in the future when you guys meet me, like I'll take you plenty of hours of classes. ठीक है, तो I'll try not to make you guys bore. ठीक है, उतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि like आपको बोर नहीं होगा. फाइन. सो मैं पहले ये बात बोलता हूँ कि लाइक यू गाइस नो दैट एग्जामिनेशन हैज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. देयर आर 3 स्टेजेस. ठीक है, तो सारे जगह पे कोचिंग मिलता है, यू गाइस नो इट. ठीक है, लाइक गली गली में अभी तो इफ यू गाइस आर स्टेइंग इन दिल्ली तो वहां पर तो रोड पे आई हैव सीन लाइक मैं जब भी क्लास आई यूज्ड टू टेक वीकेंड क्लासेस. सैटरडे मेरा लाइक फ्राइडे इवनिंग मेरा फ्लाइट होता था. सैटरडे यूज्ड टू टेक क्लास, संडे यूज्ड टू टेक क्लास, संडे इवनिंग में वापस रिटर्न होता था. बट फिर भी जितना टाइम मिलता था वहां पर घूमता था. आई यूज्ड टू सी लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ कोचिंग सेंटर्स इन वन स्ट्रीट. एक स्ट्रीट में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर्स. देन व्हाट्स द डिफरेंस? ठीक है, so if you want to find out this difference, you have to visit our website www.upsclaunch.com. First thing. Second thing is, if I want to brief you out, see हमने बहुत रिसर्च किया यहाँ पर. ठीक है, what exactly we can give make a difference. ठीक है, so that's where we started concentrating on the degree students, separate program for the degree students. Second thing is, you know अच्छा यार सब अच्छा सिखाते हैं. ऐसा नहीं है कि लाइक हम ही लोग हैं जो आपको राइट डायरेक्शन दे रहे हैं, दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं. ऐसा नहीं है. एवरीबडी गिव्स राइट डायरेक्शन फॉर स्टूडेंट्स, बट इट्स अबाउट कॉस्ट इफेक्टिव. ठीक है, सो सिंस दिस इज एन एक्स आर्मी इनिशिएटिव, आप सब जानते हो, like Colonel Verma sir is our founder, and we have core members who belongs to ex IPS and IAS. So we thought like अच्छा, this is the problem which students are facing, the cost. ठीक है, बाहर जाए तो लाखों खर्चा होते हैं यूपीएससी के लिए. आप ऑनलाइन लीजिए या तो ऑफलाइन लीजिए, इतना ही खर्चा है. तो वी थॉट ऑफ रिड्यूसिंग इट एंड टेकिंग आउट ओनली फॉर द सर्विसेज. दैट्स एक्चुअली ब्यूटी ऑफ यूपीएससी लॉन्च. तो वो छोड़ते हुए हम एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे. यू गाइस नो दैट देयर आर 3 स्टेजेस: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. ठीक है, ये सबको पता है. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज यू विल बी हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप. आप क्या करते हो, आपको क्वेश्चन मिलता है केबीसी की तरह. आप पता है ना आपको कौन बनेगा करोड़पति. ठीक है, वैसे आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, रिमेंबर इट, रिमेंबर दीज वर्ड्स. kindly switch on the video guys. Why you still are like only 4 to 5 students are switching on the video? अगर आपको हो सके तो like if there is no disturbance you can switch on the video. Don't be shy. ठीक है, you are going to be in a public service. when you are going to be in a public service लाखों लोग देखेंगे आपको. when you become DM और SP, ठीक है, तो लाखों लोग आइडेंटिफाई करेंगे. you don't have to be shy with it. ठीक है, so there are 3 stages. preliminary examination is about identification. remember it. आप पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, एनालाइज करोगे, बाद में वो लोग जो सेंटेंस देते हैं एग्जामिनेशन में, 4 ऑप्शंस दिया जाएगा. यू विल रीड इट, यू विल आइडेंटिफाई इट कि लाइक अच्छा यार मैंने ये पढ़ा था. ठीक है, अच्छा मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. गॉट इट? दिस इज अबाउट योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग टू मेंस एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन में क्या है? मेंस एग्जामिनेशन इज अबाउट राइटिंग. व्हाट इज दैट? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. सर हम तो कॉलेज से लिखते आ रहे हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है, लाइक हम छोटे बच्चे हैं तब से लिखते आ रहे हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन. थर्ड राउंड इज अबाउट इंटरव्यू. इंटरव्यू का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्टिंग नहीं होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्टिंग कभी भी नहीं होता है. ठीक है, इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी असेसमेंट हो रहा है. इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन जनरल होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हेल फ्रॉम कर्नाटका, सो दे विल आस्क व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कर्नाटका. ठीक है, लाइक वहां पर क्या होता है, आई हेल फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड दावणगेरे, डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड दावणगेरे, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दावणगेरे. ठीक है, एंड दे विल थ्रो यू द क्वेश्चन ऑल्सो, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, नॉट टू चेक योर नॉलेज. ठीक है, आपको आंसर पता भी नहीं रहता है, बट जस्ट टू नो कि लाइक अच्छा यार ये बंदा इसको कैसे टैकल कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज इंटरव्यू. इंटरव्यू इज अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो ये तीनों हैं. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओनली करंट अफेयर्स. व्हेन आई टेक यू स्ट्रेटजी क्लास, व्हेन से देखो हम कभी भी क्लास को ऐसे स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी स्टार्ट अ बैच वी टेक अ स्ट्रेटजी क्लास. व्हाट इज स्ट्रेटजी क्लास? स्ट्रेटजी क्लासेस होते हैं 3 से 4 क्लास. इन द 3 to 4 class it will be around 8 to 10 hours. You will be sailing in a ship टू नो द जर्नी ऑफ यूपीएससी. आपको पूरा 8 से 10 आवर का ना वो जर्नी आपको दिखाई पड़ेगा कि अच्छा यार ये सब्जेक्ट है, इसको क्या पढ़ना है.
ठीक है, इट विल टेक 8 to 10 hours ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी क्लासेस। हम वैसे बिगिन करते हैं, फर्स्ट वी विल स्टार्ट स्ट्रेटेजी क्लास एंड देन वी विल लाइक स्टार्ट द जर्नी ऑफ सिलेबस। अभी हम स्ट्रेटेजी क्लासेस नहीं शुरू करें, दिस इज अबाउट करंट अफेयर्स। तो मैं अब सीधा करंट अफेयर्स जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है वहां पर लाइक जंप करता हूँ ना। नो करंट अफेयर्स, सबको पता है करंट अफेयर्स इज न्यूज़पेपर। क्या क्या आपके आसपास हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कितने लोग बीए से हैं? आर्ट्स, एनीबडी इज फ्रॉम आर्ट्स हियर? कितने लोग बीए से? काइंडली राइज योर हैंड्स। सिंपल, अच्छा 3 लोग हैं, 4, 5, 6, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड यार, बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड, बहुत सारे लोग आर्ट्स से। गॉट इट, गॉट इट, गुड, ठीक है। आई अज्यूम दैट आपने आर्ट्स इसलिए चुना है कि लाइक आपका आइडिया ऑलरेडी सिविल सर्विस था, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सिविल सर्विस था, दैट्स व्हाई यू हैव चोजन आर्ट्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कई सारे लोगों का ऐसा भी रहता है कि नहीं यार मैं पीएचडी करता हूँ स्पेशलाइजेशन में, लेकिन बहुत सारे लोगों का आइडिया रहता है बट दे हैव टू चूज लाइक सिविल सर्विसेज, दैट्स व्हाई दे आर ऑप्टिंग फॉर आर्ट्स। ये आपका जो ट्रेंड है ना, योर बैचमेट्स, ठीक है, आपका जो ट्रेंड है उनके लिए है एक्चुअली, ठीक है। आपका जो बैचमेट्स का ट्रेंड है ना, ऐसे ही चल रहा है। सी हमारा बैच में क्या होता था, आई एम नॉट सो मच एल्डर टू यू गाइस, ठीक है, आई बिलोंग टू 2014-15 बैच आउटपुट, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग 14-15 आउटपुट हूँ। तो काफी लाइक 6 ईयर्स का डिफरेंस है हम दोनों में, ठीक है। तो अगर आपका बैच हो तो 6 + 3 ईयर्स। बट द थिंग इज व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड इन लास्ट 5 ईयर्स। पहले हम जब इंजीनियरिंग करते थे या तो ग्रेजुएशन करते थे, फर्स्ट वी यूज्ड टू थिंक अबाउट द ग्रेजुएशन, ठीक है। बाद में हम सोचते थे कि लाइक सिविल सर्विसेज करना है कि सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करना है। कई सारे लोग मेरे जैसे जो सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन होते थे, सॉफ्टवेयर कंपनी को छोड़ के काम करके 1 साल के बाद हम तैयारी करते थे, ठीक है, बिकॉज दैट वाज द टाइम वेयर वी यूज्ड टू हैव अ टाइम, हमें टाइम रहता था हमारे पास कि लाइक अच्छा यार ऐसा डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। बट नाउ देयर इज नो टाइम। व्हाई? बिकॉज अभी आप ही देख रहे हो ना, ठीक, यू हैव चोजन ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड फर्स्ट ईयर में ही आपने डिसाइड किया कि लाइक आपको सिविल सर्विस करना है। गॉट इट? तब हम नहीं करते थे। इफ एनीबडी वुड हैव कम टू मी इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन एंड आस्क्ड मी कि लाइक अच्छा तुझे सिविल सर्विस करना है, पढ़ाई करना है, मैं बोलता था भाई पहले मुझे इंजीनियरिंग खत्म करने दो, बाद में हम देखेंगे, ठीक है, बाद में, क्योंकि हम 4 साल मस्ती मजाक में आराम से गुजारते थे। बट राइट नाउ दिस इज नॉट द टाइम, ठीक है। तो व्हेन यू बिगिन विद दिस करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाई? बिकॉज आप सब बीए में हो, ठीक है, एक बात समझ लो, आप सब बीए में हो, फिर भी जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, व्हेन यूपीएससी रिजल्ट्स कम्स, 1000 बच्चे सेलेक्ट होते एवरी ईयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, 1000 बच्चे सेलेक्ट होते एवरी ईयर, उसमें से 2500 बच्चे, नियरली 2500 स्टूडेंट्स, दे अटेंड इंटरव्यू। मैक्सिमम ऑफ देम बिलोंग टू either इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड एंड देन कम्स टू बीए बैकग्राउंड, ठीक है। अब बीए में आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? You are reading history, you will be reading political science, you will be reading geography, or you will be reading economics, right? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से एक ना एक तो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो 3 साल में, ठीक है। बट स्टिल व्हाई बीए स्टूडेंट डजंट हैव अपर हैंड? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर? एनीवन हियर ट्राई टू गिव मी द आंसर? ऋतिक जी, क्या आप बोल सकते हो? गेस करो, गेस करो क्यों ऐसा हो रहा है? ऋतिक जी, यस। स्टार्टिंग से उस बारे में सोचते नहीं है सर। जैसे कि हम लोग सिर्फ अपने सिलेबस को ध्यान में देते हैं कि हमारे कॉलेज में ये है, लेकिन हम आगे का नहीं सोचते कि हमें आगे क्या करना है। ये एक Absolutely. रीजन होता है। Very good. Very good. ऋतिक जी, anybody else? Any other reasons? Can you quote? Very good. ऋतिक जी, आप सही बोले कि लाइक अच्छा यार मैं 3 साल हूँ, पहले ग्रेजुएशन देख लूंगा, 80% लाना है, 85% लाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, बाद में देखेंगे सिविल सर्विसेज। बाद में पता चलेगा कि लाइक अच्छा यार 80-85% उतना लाइक इट वाज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि फेल हुए स्टूडेंट्स भी हैव क्रैक्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो लेट स्टार्ट is one of the reason why students could not able to clear civil service examination at the early age, ठीक है। सेकंड थिंग इज एग्जामिनेशन जो है, इट इज generalistic approach. This examination does not need in depth knowledge. इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इन डेप्थ इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहे, जनरल इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं।
That means what you must